जोर दी बोलो हालेलुया। जोर दी बोलो सब जन हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। माइक उच्चा करो। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी थोड़ा स्वागत है। खुदावंदा आत्मा तुहानू छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया हालेलुया। अपने आप तो एक अंगीकार करो कि मैनू खुद करना पड़ेगा सब कुछ। बोलो बोलो, मैनू अपना क्रूज खुद चुकना पड़ेगा। बोलो, मैनू अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अपने मुंह तो अंगीकार करो और बोलो, परमेश्वर मैं लड़ने के लिए तैयार हाँ। हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। बैठ जावांगे सब जन। हालेलुया। परमेश्वर दा आत्मा तेरे जीवना नू अज बरकत दे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। किन्ने नू पिछले हफ्ते का वचन याद है? पिछले संडे का वचन किन्ने नू याद है? ऊपर उठाओ हाथों। हालेलुया। आप पिछले संडे 3 पॉइंट लिखे सी। किन्ने नू याद है? सिर्फ 3 पॉइंट लिखे सी। हालेलुया। पहला पॉइंट कि प्रार्थना दे लई की करना है? स्थान को सुनिश्चित करना है। प्रार्थना का मतलब की है? और तीसरा कि प्रार्थना करन तो पहला अपने आप को जांचना है। हालेलुया। किन्ने पिछले संडे चर्च सीगे इस स्थान पे? हाथ उठाओ। सब सीगे। और किन्ने चर्च नहीं सीगे पिछले संडे? चर्च पिछले संडे नहीं सीगे, ऊपर उठाओ हाथों। हालेलुया। हर संडे का वचन तुहानू डिलीवर करता है, तुहानू बरकत दिंदा है और तुहानू अगले लेवल के लिए तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तुहानू डिलीवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, संभालता है और अगले लेवल के लिए, अगली बरकत के लिए तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि कित्थे कमी है, इसलिए बाइबल दसदी हो कि अपना वचन भेज के चंगा करता है ते आने वाली तबाही तो बचाता है। वो अपने वचन के द्वारा लोगों को दसदा है कि तेनू की करना चाहिए हुण। हालेलुया। इसलिए मैं तुहानू कहा सीगा कि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर दे नाल गलबात करनी। हालेलुया। मूसा दे टाइम दे विच परमेश्वर ने मूसा नू कहा कि आदमी कला रोटी दे नाल जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर दे हर एक वचन दे नाल जो परमेश्वर दे मुंह तो निकलता है जिंदा रहेगा। हालेलुया। जीवित रहने का मतलब तुहाडा बिजनेस मुर्दा नहीं होएगा, तुहाडी लाइफ पाप दे विच नहीं होएगी, पाप दे विच तुहाडी जिंदगी मुर्दा नहीं रहेगी। तुहाडे बच्चे दी सेहत, तुहाडी सेहत, तुहाडा परिवार झगड़े दे विच, परेशानी दे विच, जुदाई दे विच मुर्दा नहीं रहेगा, हर चीज जीवित होएगी। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल गल करन वाले व्यक्ति होते, तुहाडी डिलीवरेंस इस गल ते डिपेंडेंट है कि परमेश्वर दा शब्द तुहानू की आंदा है। परमेश्वर दा वचन जब तुहाडे जीवन च आंदा है वो तुहानू डिलीवर करदा है। हालेलुया। और हर हालात दे लई हर वचन तुहानू नहीं दिता जाता, अलग अलग हालात दे लई अलग अलग वचन दिता जाता है। टाइम टू टाइम परमेश्वर रेमा वर्ड दिंदा है। किन्नियां नू पता है रेमा वर्ड की हुंदा है?
ਰੇਮਾ ਵਰਡ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਗੋਜ਼ ਵਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਗੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਖਾਸ ਵਚਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਮਾ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੇਮਾ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਰਡ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਰੇਮਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਮਾ ਵਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆਏਗਾ, ਨੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ खुद जीवन है और ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਛੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੋ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਰੂਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ
ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक गेस्ट है, गेस्ट हाउस है, एक फलाना रूम है, एक किचन है, एक लॉबी है, एक बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है, एक फलाना रूम है। प्रेयर रूम किथे है? परमेश्वर दे लई स्थान किथे है जिथे तुसीं उहदे नाल टाइम गुजारना है। ਆਪਾਂ मूसा ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ मूसा ਅਲੱਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਾੜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਤੰਬੂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हर वो चीज़ जो बाइबल दे नाल मैच नहीं खाती वो खुदा दे वल्लों नहीं है। तुहाडे काम, तुहाडी भगती, तुहाडी प्रेयर बाइबल दे नाल मैच खानी चाहिए है कि जो बाइबल दे विच होया कि वो मेरे नाल हो रहा है। अगर जो बाइबल दे विच लिखिया है वो तुहाडे नाल नहीं हो रहा, इहदा मतलब की है तुसी क्रिश्चियन नहीं हो। हालेलुया। तुसी मसीही नहीं हो। जो बाइबल दे विच दर्ज है, जो बाइबल दे विच लिखिया है, जो वायदे बाइबल दे विच ने, जो बाइबल दे विच पवित्र आत्मा है, जो बाइबल दे विच पवित्र आत्मा काम करदा है। अगर गल करन दे लई तुहाडा कॉन्शियस, तुहाडा विवेक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, बड़ा ही पवित्र चाहिए। जो पाप ना करके आया होए उस विवेक तो परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा। जो विवेक गालां कट के आया है वो दोषी ठहरे है। जो विवेक झगड़ा करके आया है वो दोषी ठहरे है। जो विवेक परमेश्वर नू कोस के आया है, परमेश्वर दे विरुद्ध गल्लां करके आया है और हुण कह रहा परमेश्वर नू माफ कर ते गल कर, वो दोषी ठहर रहे खुद। हालेलुया। इसलिए मैं तुहानूं दस्सिया सीगा पुराने नियम दे विच जद जाजक जांदे सीगे किस तरह जाते सी परमेश्वर के सामने, अपने हथ पैर धो के जाते सीगे। हथ पैर धोने का मतलब की है? अपने आप को जांच के जाना परमेश्वर की हजूरी दे विच कि आप दोष करके तो नहीं चले, आप काम तो आए हैं कि काम तो मैं कोई पाप तो नहीं कर गया, मैं कोई गालां तो नहीं कट गया, मेरे मुँह तो गलत शब्द तो नहीं निकले, कि मैं किसी को बुरी निगाह ना तो नहीं देख गया, कि मैं कोई पाप तो नहीं कर गया, कि मैं फोन ते 2 घंटे या 3 घंटे अडल्टरी देखने तो बाद हुण मैं प्रार्थना कर रहा और प्रार्थना दे विच मैनूं शैतान नहीं नज़र आएगा तो कौन नज़र आएगा? फिर परमेश्वर के दर्शन नहीं नज़र आएंगे। अगर आएंगे तो झूठे दर्शन होंगे। हालेलुया। क्योंकि तुहाडा विवेक तो तुहानूं दोषी ठहरा रहा है। हुण तुहाडी प्रार्थना कादी है? हालेलुया। आप पढ़िया सीगा बाइबल चों कि अगर तेरा विवेक तेनों दोषी ठहरावे ते तू प्रार्थना दे विच परमेश्वर दे वल्लों उत्तर नहीं पाएगा। हालेलुया। शैतान इसे लिए तुहाडे कोलों पाप करवाउंदा है, इसे लिए तुहाडे कोलों गलती करवाउंदा है क्योंकि वह जानता है परमेश्वर दे वचन नूं बखूबी कि अगर इस बंदे दा विवेक इनू दोषी ठहराएगा, अगर इहदा दिल इनू दोषी ठहराएगा, एक कदे भी परमेश्वर दे कोलों उत्तर नहीं पा सकता। हालेलुया। तुसी गलत गाने सुन के उस तो बाद प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की आवाज़ नहीं आएगी। तुसी जिहड़ा गाना सुनिया किसी भी सिंगर दा, किसी भी लेडी दा, कोई भी गाना गलत सॉन्ग जो परमेश्वर दे नाल संबंधित नहीं है, उससे दी आवाज़ तुहाडे कन्नां च आनी है। अपने बच्चों नूं सैल फोन तो दूर रखो, अलर्ट रहो जो माँ बाप ने, क्योंकि सब तो ज़्यादा पाप फोन के द्वारा तुहाडे घरां दे विच प्रवेश कर रहे हैं और तुसी इस गल नूं बड़े हल्के दे विच लैके बैठे हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर दा दास पौलुस अज जीवित होंदा, वो सब तो ज़्यादा वचन मेरे हिसाब दे नाल फोन ते करदा। हालेलुया। अज फेसबुक ओपन करदे ही अडल्टरी शुरू हो जाती है। हालेलुया। और तानू लगता है कि ये पाप नहीं है, एक पाप है। हालेलुया। सो अगर तुहाडा विवेक तुहानूं दोषी ठहराउण लग जाए, तुसीं परमेश्वर दे वल्लों प्रार्थना दे विच उत्तर नहीं पा सकते, क्योंकि तुहाडा अपना कॉन्शियस, तुहाडा अपना विवेक तुहानूं दोषी ठहरा रहा है कि तू अज फलाना काम करके आया है, तेरे मुंह तो अज फलानी गल निकल चुकी है,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, अपने आप ਨੂੰ गलत आदतों तो अलग रखना है। इसे लिए बाइबल दसदी है कि मैं तेनू चुन लिया है और तेनू इन्हां लोगों तो अलग किया है। क्यों? क्योंकि खुदावन तुहाडे नाल गल करना चाहता है और उन्हां ही लोगों नाल गल करेगा जो पाप तो रहित ने। यूहन्ना दी पुस्तक 9:31 अध्याय दसदा है कि परमेश्वर पापियां दी प्रार्थना नहीं सुनदा, जो कोई ओदा भगत होए और ओदी मर्जी ते चले ओदी प्रार्थना सुनदा है। हालेलुया। तनो दी मर्जी के अनुसार जीना पएगा अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडे नाल गल्लां करे और वो तुहाडी प्रार्थना सुने। हालेलुया। खुदावन किसी दा कर्जदार नहीं है। तुसी रोवोगे, तुसी चिल्लाओगे, पर खुदा कर्जदार नहीं है किसी दा कि अपना कानून तोड़ के ओदे नाल गल करने लिए आए। नो, कर्जदार नहीं है वो। हालेलुया। तनु मनना पएगा कानून, क्योंकि परमेश्वर कोई बाबा नहीं है कि जिन्हों तुसी 10,000 रुपया संडे दे दो और ऐतवार पाप करन तो बाद शाम नू फिर तो अगले संडे आओ और बोलो कोई गल नहीं, पिछली बार परमेश्वर की हजूरी च मैं बो के गया सी, खुदावंद माफ करेगा। हालेलुया। बाइबल दस दी माफ करदा है पर तुहाडे कर्म की सजा जरूर दिंदा है। ये गल याद रखना मेरी। तुसी सिर्फ इना पढ़ते हो कि वो माफ करदा है माफ, कोई इच शक नहीं है कि वो माफ नहीं करदा है वो, ठीक है, तुहानू वापस बहाल भी कर देगा, पर जो कर्म तुसी करके आए हो उहदा भुगतान तुहानू करना ही पएगा। उस तो बाद नेक्स्ट टाइम तुहाडा अच्छा शुरू हो जाएगा, पर पहला कर्म तुहानू भुगतना पएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर दे नाल गल करनी जरूरी है। दूसरा, प्रार्थना दे लई कोई स्थान तुहाडे घर दे विच होना जरूरी है, जिथे तुसी अपनी चप्पल ना लेके जाओ, साफ जगह होए, पवित्र जगह। हालेलुया। तीसरा, कि तुसी जब प्रार्थना करन जाओ अपने आप को जांच के जाओ कि मैं कुछ इदां दा ते नहीं करके आया जिहदे नाल परमेश्वर नाराज होए। हालेलुया। और आज असी जो मैडिटेट करांगे, जो ध्यान करांगे, वो इसे ही प्रार्थना के अगले पॉइंट ते करांगे। हालेलुया। हालेलुया। आज असी प्रार्थना दे ही अगे गल करांगे। खोलांगे अपनी बाइबल नू, एस्तर दी किताब हालेलुया। नहमिया तो अगे है बिल्कुल, अयूब दी किताब तो पिछे, ज़बूरा तो पिछे, अयूब दी पुस्तक तो पिछे, पुराने नियम दे विच नहमिया दी पुस्तक दे बिल्कुल नाल और अयूब दी पुस्तक तो बैक साइड। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करो और वलंटियर देखो कि की हो रहा है। वलंटियर का काम बैठन तो नहीं है, ड्यूटी दे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी अख नूं बंद करो और बोलो, पवित्र आत्मा जी, तेरा वचन मेरे जीवन दे विच 100 गुना फल लिया और हर अंधकार की शक्ति जो इस वचन के विरुद्ध है जीवन को छट के जाए। आमीन। हालेलुया। आज तुसी चौथा पॉइंट लिखोगे, रोजा प्रार्थना। आमीन। हालेलुया। चौथा पॉइंट, जिन्हें ने पहला 3 पॉइंट नोट किए ने, चौथा पॉइंट तुसी नोट करोगे, रोजा प्रार्थना। हालेलुया। खोलांगे बाइबल नू, एस्तर दी पुस्तक ओदा 5 अध्याय
ਉਹਦੀ 16 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਐਸਤਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਉਹਦੀ 12 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਕਈ ਨੂੰ ਐਸਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤਦ ਮਰਦਕਈ ਨੇ ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਸਤਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਊਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ WhatsApp ਚੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, नो। कोई किसी ना कॉलेज फ्रेंड नहीं, कोई स्कूल फ्रेंड नहीं, नो, कोई नहीं। एस्तर बाइबल दसदी एक पवित्र औरत सीगी और कलाम दसदा ਉਹਦੇ माँ-बाप नहीं सीगा, और फिर भी वो पाप ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं गई, बाइबल ਦੇ अनुसार चलदी रही और मर्द कई दे अधीन रही। और कलाम दसदे कि मलका वस्ती जो एक पातशाह की पत्नी सीगी उन्हें अनआज्ञाकारी की थी और पातशाह ने उन्हें रद्द कर दिता। और बाइबल दसदी है उस तो बाद पातशाह ने कहा कि मैं एक इस्त्री नूं चुनांगा और उन्हां सारियां कुवारियां कुड़ियां नूं इकट्ठा कीता। हालेलुया। और उन्हां दे विचों एस्तर चुनी गई जो रानी बनी उहदी जगह ते। हालेलुया। ध्यान नाल बाइबल नूं समझो। जो मलकावस्ती रद्द की गई वो अपनी अनआज्ञाकारी दे करके की गई, क्योंकि उन्हें गल नहीं मनी पातशाह दी और पातशाह ने उन्हें रद्द कर दिता। और जो रानी नवी चुनी गई वो ऐसे लिए चुनी गई क्योंकि वो आज्ञाकारी तीवी सीगी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल दसदी है कि एस्तर जद रानी बन चुकी सीगी, यहूदियों के विरुद्ध एक चिट्ठी निकली। यहूदियों के लिए मता पकाया गया कि जिन्ने यहूदी ने, जिन्ने मूसा की व्यवस्था नूं मनण वाले ने, जिन्ने परमेश्वर के पिछे चलण वाले ने, उन्हां लोगां नूं मार दिता जाए। हालेलुया। और बाइबल दसदी है कि एस्तर जिहड़ी सी ओह खुद यहूदी सीगी, पर पातशाह दे महल दे विच रहण वाली सीगी, राणी सीगी ओह, क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने पवित्रताई दे करके, अधीनगी दे करके पातशाह दे नाल जोड़ दिता और उन्होंने रानी बनाया। एक गरीब, एक लो लेवल ते रहन वाली आम औरत नूं उन्हें रानी बना दिता। क्यों? क्योंकि पवित्रताई दे विच सीगी, प्रार्थना दे विच सीगी, अधीनगी दे विच सीगी। हालेलुया। और बाइबल दसदी है कि जद यहूदियत ते जुल्म होना शुरू होया, उस तो पहला ही एस्तर दे अगे अपील की गई कि तू यहूदियों को बचा, क्योंकि परमेश्वर ने हो सकता है इसे लिए तेनों इत्थे ठहराया, और अगर तू नहीं बचाएगी तो परमेश्वर के तो होर यहूदियों को बचाएगा, पर तू मारी जाएगी, तू भी नहीं बचेगी क्योंकि तू भी यहूदी है। हालेलुया। और एस्तर ने कहा कि तुसी मेरे लिए वर्त रखना 3 दिन 3 रात का, दिन रात का कहते वर्त रखना तुसी, और ना तुसी कुछ खाना ना तुसी कुछ पीना। और मैं भी कहती इसी तरह वर्त रखांगी अपनी सहेलियां दे नाल 3 दिन रात का, ना कुछ खावांगी ना कुछ पीवांगी, रोज़ा प्रार्थना करांगी। हालेलुया। और कहती मैं पातशाह दे कोल जावांगी जो कानून दे विरुद्ध है।
और ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਅਗਰ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਅਗਰ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਲਈ ਐਸਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि कोई भी रानी बिना ओदे बुलाए ओदे सामने नहीं सी आ सकती हालेलुया और अगर ओनू बुलाया जाए फिर ही वो रानी ओदे सामने आएगी आमीन अलग अलग महल दे विच रहिंदे सीगे पर सामने उतादी जांदियां सीगियां जद उन्हां दा पातशाह उन्हां नू बुलाउंदा सीगा अदरवाइज वो सहेलियां दे नाल रहिंदे सीगे अलग उन्हां दा सारा सिस्टम अलग कर दिता जांदा सीगा हालेलुया और बाइबल दसदी है कि यहूदियों के विरुद्ध कानून बन चुका सीगा कि उन्होंने मारिया जाए और एस्तर जो खुद रानी सीगी पर वो कानून नू प्रोटोकॉल नू तोड़ के अपने यहूदियां लोगों नू यहूदी भैन भरावां नू बचाउणा चाहुंदी सीगी परमेश्वर दे लोगों नू बचाउणा चाहुंदी सीगी हालेलुया उन्हें कहा मैं रोज़ा प्रार्थना करांगी अगर मैं मिट गई तो मैं मिट गई मैं जावांगी जरूर 3 रोज़ियां तो बाद कि कानून ते जो विरोध है मैं वो करांगी हालेलुया हालेलुया आज तुसी अपनी जिंदगी दे विच कुछ बिगेस्ट कुछ ऐसा बदलना चाहते हो जो तुहाडे परिवार दे विच जो तुहाडा बच्चा नशा करदा है तुहाडे परिवारां दे विच जो तुहाडे कर्जे ने जो सालां तो चलदे आ रहे ने जो बच्चे टीठ हो चुके ने जो प्रॉब्लम जांदी नहीं जो आदत जांदी नहीं ओनू कड्डण दे लई ओनू चेंज करन दे लई तुहानू रोज़ा प्रार्थना दी जरूरत है हालेलुया एस्तर ने वो काम किया जो अनहोना सीगा जो कानून दे विरुद्ध सीगा उन्हें कानून नू चेंज कर दिता बाइबल दसदे ओदे 3 रोज़ियां ने कानून नू चेंज कर दिता हालेलुया सब यहूदियों ने रोजे रखे एस्तर ने भी रोजे रखे ओदी सहेलियां जो नाल रहिंदियां सी उन्होंने भी रोजे रखे और वो हालात चेंज हो गया जो कदे भी किसी ने सोचा नहीं सी कि हो जाएगा हालेलुया आज तुसी कुछ चेंज करना चाहते हो अपने परिवार दे विच गरीबी नू चेंज करना चाहते हो अपनी वाइफ नू चेंज करना चाहते हो अपने हस्बैंड नू चेंज करना चाहते हो अपने फादर या मदर नू चेंज करना चाहते हो कि तुहाडी फैमिली चर्च आए तुहाडी फैमिली परमेश्वर दे पीछे चले क्यों नहीं हो रहा चेंज क्योंकि तुसी रोज़ा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो हालेलुया तुसी कुछ बदलाव चाहते हो वड्डा बदलाव चाहते अपने परिवार दे विच पर तुहाडे परिवार दे विच कुछ बदलाव नहीं आ रहा ओदा रीजन की है क्योंकि तुसी रोज़ा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो हालेलुया बिना रोज़ा प्रार्थना तुसी कदे भी वड्डियां चीज़ां चेंज नहीं कर सकते हालेलुया बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह रोज़ा रखदा सीगा प्रार्थना करदा सीगा बाइबल दसदी उन्हें 40 दिन रात दे रोजे रखे बाइबल दसदी है डैनियल ने 21 दिन दे रोजे रखे किन्ने जाग रहे ने अपना फोकस सामने रखना हालेलुया क्योंकि साडे च महान व्यक्ति भी बैठे ने जो इन्नी गर्मी दे विच भी सौ जाते ने हालेलुया तो अपने खिड़कियां नू जो अखां दी खिड़कियां ने थोड़ा खुला रखो और जो गली दे दरवाजे ने जाने की कान उन्होंने थोड़ा खोल के रखो हालेलुया तुसी नहीं बदल सकते हो चीज़ां जो तुहाडी लाइफ च कठिन ने तुसी नहीं बदल सकते हो दुष्ट आत्मा दे अटैक जो तुहाडे जीवन च बार बार हो रहे ने हालेलुया तुसी कंप्लेंट करोगे परमेश्वर तुहानू कोई आंसर नहीं देगा तुसी बार बार कंप्लेंट करोगे परमेश्वर कोई आंसर नहीं देगा तुसी बार बार परमेश्वर दे लोगां नू कहोगे आज फिर तो ए प्रॉब्लम हो गई है एने चेर बाद फिर तो हो गई है आज फिर ए हो गया है आज फिर फलाना भूत आ गया है आज फिर फलाने दुष्ट आत्मा ने अटैक कर देते आज फिर तो मेरा बच्चा ऐदा करने लग पे थोड़ा टाइम सही सीगा फिर सिस्टम खराब हो गया है ओदा कारण की है तुसी रोज़ा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ किन्ने बदलाव चाहते हैं कि कुछ ऐसा बदलाव जो आप अपने परिवार च अपने जीवन च देखिया नहीं किन्ने बदलाव चाहते तनु रोज़ा प्रार्थना करना पड़ेगा हालेलुया यीशु मसीह नू जदों पहाड़ तो प्रार्थना करके उतरे उस तो बाद व्यक्ति ने कहा कि मेरा बेटा ठीक नहीं होया मैं तेरे चेलियां नू कहा सी इनू प्रार्थना करके भूत नू कढ़ दिओ इनू ठीक कर दिओ पर इन्हां दे कोलों ये भूत नहीं निकलिया प्रभु ने कहा ठीक है मैं कढ़ दवांगा परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा नू कढ़िया और चेलियां ने पूछा कि प्रभु असी क्यों नहीं ये दुष्ट आत्मा कढ़ पाए बाकी दुष्ट आत्मे असी कढ़दे सीगे ये क्यों नहीं निकलिया परमेश्वर ने कहा इस स्थान ते इस किस्म दी प्रार्थना तो बिना होर किसी रीति ना नहीं सी निकल सकता हालेलुया और केड़ी प्रार्थना सीगी रोज़ा प्रार्थना हालेलुया तुसी अपने सुभाव नू कहंदे हो रोज रात नू परमेश्वर मेरा सुभाव बदल जे परमेश्वर मेरा जीवन बदल जे तुहाडा जीवन तद तक नहीं चेंज होएगा जब तक तुसी रोज़ा प्रार्थना नहीं करोगे हालेलुया यशायाह 58 अध्याय 10 दे रोज़ा प्रार्थना दे बारे कि रोज़ा रख के की करना है कहना झूलियां नू तोड़ सुट्टो केड़े झूले ने पाप दे झूले कर्जे दे झूले दुष्ट आत्मा दे अटैक दे झूले इन्हां नू कहंदा रोज़ा रख के तोड़ दियो हालेलुया पर बोलो अज असी रोजे रखने नहीं है पता है क्यों गर्मी बड़ी है किते अंदर गर्मी ना पै जाए हालेलुया रोजे कौन रखे पास्टर रखे कलीसिया आलसी हो चुकी है जिस करके वो स्वर्ग नहीं नरक जा रही है खुद अपने दरवाजे डिसाइड कीते ने हालेलुया तन्नू शायद पता नहीं है पर आलस दा एक दुष्ट आत्मा है हालेलुया किन्ने नू समझ आ रही है गल एस्तर ने की किया कानून चेंज किया कानून चेंज करना राजियां दे हाथ वास्ते और जो एक बार कानून बन जाता सीगा उन्होंने कदे भी चेंज नहीं सी किया जाता पर इस स्थान ते एस्तर दी मौत नहीं हुई एस्तर जद राजे दे सामने गई बिना बुलाए उन्होंने नहीं मारिया गया क्यों क्योंकि 3 दिन उन्होंने रोज़ा प्रार्थना की थी कली एस्तर ने बोलो अज कहते तू रख रोजे मैं चलिया फलाने था तू कर प्रार्थना हालेलुया नहीं मेरा बच्चा नहीं रखेगा ये छोटा है इनू रहन दो अगर तुसी बाइबल नू ध्यान ना पढ़ो यूनान दे टाइम दे विच बाइबल दसदी है कि छोटे छोटे बच्चों दे रोजे रिखा दिते छोटे छोटे बच्चों दे अगर कुछ वड्डा चेंज चाहिए तनु वड्डा प्राइस पे करना पड़ेगा हालेलुया तनु रोज़ा प्रार्थना करनी पड़ेगी अगर तुसी कुछ बदलाव चाहते हो वड्डा दे हालेलुया सवेरे उठते आप परौंठियां खा रहे हैं परौंठे खा रहे हैं अज मौसम बदल हो गया है हुन पकौड़े खा रहे हैं हुन कदी शाम नू मैनू गोलगप्पे खवा लियो जी हाँ मैंने न्यूडल लिया दो मैंने टिक्कियां लिया दो खाना सानू छड़दा नहीं और फिर आप प्रार्थना करते हैं कि आज शैतान जा कहता तू रोटियां खा मैं नहीं जाना रोटियां खा बस हालेलुया हालेलुया चौथा नंबर पॉइंट जो प्रार्थना के विषय च आपां गल कर रहे पिछले हफ्ते तो रोज़ा प्रार्थना हालेलुया पूरी बाइबल रोजे प्रार्थना ना भरी पई है नवे नियम दे विच चलांगे आपां रसूलां दे करतब हालेलुया
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 13 ਉਹਦੀ 2। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਾਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ 9 ਪਰੌਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਸੂਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਫਟਾਫਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਸਬਬ ਕਿਤੇ 3 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਹੀ ਲਏ, ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਆ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ 3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਵਾ ਰੱਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ 40 ਰੋਜ਼ੇ, ਉਹ ਬੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮਟਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਫ੍ਰਿਜ ਭਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ 40 ਦਿਨ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਭ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पवित्र आत्मा के बारे कोई पता नहीं। कौन है पवित्र आत्मा, क्यों आया है, कितना इंस्ट्रक्शन देंदे, कितना सलाह देंदे, कितना गल करदा है, नो कोई पता नहीं। हालेलुया। पौलुस कहता है ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਟੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਪੜਿਆ ਪਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਚੋਂ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਆਪੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। अगर मेरे कोल कोई आया कि मेरे बच्चे की मैरिज है जहाँ मैं फलाना काम करना चाहना है, वड्डा काम कोई, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं की करा? मैं पहला रोज़ा प्रार्थना कर और प्रभु ਨੂੰ बोल अगर तेरी मर्जी है मेरे खुदावंद ये होए, अगर तेरी मर्जी है तो प्रभु ये ना होए। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। फास्टिंग प्रेयर ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਪਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पास्टर जी करियो प्रेयर, पास्टर जी करियो प्रेयर, मेरा मुंडा टीठ है, पास्टर जी करियो प्रेयर, आज फिर शैतान ने चुंडी वड़ती है, पास्टर जी करियो प्रेयर, आज मेरे टेट पीड़ लाती है, पास्टर जी करियो प्रेयर, आज सिर पीड़ लाती है, पास्टर जी करियो प्रेयर, आज मेरे वक्की पीड़ लाती है, पास्टर जी करियो प्रेयर, करियो प्रेयर, करियो प्रेयर। हद हो गई है। हालेलुया। तुसी एडे की रहना है? बोलो। तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ? ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਵਾਧੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੇਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमीन। और लोग मजाक कर रहे हैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं इन्होंने इन्ना टाइम हो गया परमेश्वर से चलते अजे तक इन्होंने शैतान तंग करी जाते, इधर रोज चर्च जाते हैं अजे भी इन्होंने दुष्ट आत्मा आती है। लोग मजाक करते हैं और उसका कारण पता की है? तुसी खुद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने तुहानू वचन दिता है, परमेश्वर ने तुहानू अथॉरिटीज़ दित्तियां ने, पर अथॉरिटीज़ तुसी तद यूज़ करोगे जब तुसी मैच्योर होवोगे। हालेलुया। तुहाडे कोल गड्डी है पर तुसी अपने बच्चे नू गड्डी दे नहीं सकते चलाउण दे लई क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। अगर तुसी बचपने च रहोगे, तुहाडीआं आदतां तुहाडे काम सियाणियां वर्गे नहीं हुंदे तो तुसी कदे भी उन्हां चीज़ां नू इस्तेमाल नहीं कर सकते जो वड्डे यूज़ करदे ने। हालेलुया। तुसी परमेश्वर दे कोलों कुछ वड्डा ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ तत्त पता नहीं है कि मैं रोज़े प्रार्थना क्यों रखने ने, मैं बाइबल क्यों पढ़नी है, मैं प्रार्थना क्यों करदा है। अगर मैं प्रार्थना और रोज़े रखांगा शैतान अटैक करदा है, क्यों करदे? क्योंकि उन्हें पता है मैं वध रहा और मैंने रोकना चाहता है। हालेलुया। और आप अज दा क्रिश्चियन पता की कहंदा है, मैं रोज़ा प्रार्थना रखिया और पास्टर जी ने कहा है बंधन टुट जाएगा, इतने शैतान होर तंग कर रहे। हालेलुया। जब एक माँ एक बच्चे ਨੂੰ जन्म ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ, ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਸਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? अपना वचन दे वाल ध्यान रखो। हालेलुया। शैतान नूं भी तो तकलीफ होनी है कि नहीं होनी? हालेलुया। क्योंकि जो सीखना चाहता है, अगे बढ़ना चाहता है, शैतान हमेशा उहदे विरोध च। हालेलुया। शैतान उन्हां लोगां दे विरोध दे विच नहीं है जो लोग प्रार्थना नहीं करते। शैतान उन्हां लोगां दे विरोध च है जो लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन। चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए, कुछ वड्डा करना है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ रोज़ा प्रार्थना करना पेगा। हालेलुया। बिना रोज़ा प्रार्थना ਤੁਸੀਂ नहीं बदल सकते हो चीज़ां जो ਢੀਠ हो के ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ बैठ चुकियां ने। बिना रोज़ा प्रार्थना ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ नहीं बदल सकते जो ਢੀਠ हो चुके ने, जो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ही नहीं। हालेलुया। बिना रोज़ा प्रार्थना ਤੁਸੀਂ अपने परिवारां ਨੂੰ नहीं बदल सकते। हालेलुया। मेरे नाने दे जो स्पिरिचुअल फादर सीगे ਉਹਦਾ ਨਾਮ अक्षर चंद अठवाल सीगा, लुधियाने तो, और जट सीगे, सिख फैमिली नू बिलोंग करते सीगे, और परमेश्वर नू मानते नहीं सी, बल्कि परमेश्वर दे विरोधी सीगे। और उस बंदे नू किसी परमेश्वर दे जन ने वचन सुनाया पर वो मानता नहीं सी, और उन्हें उहदे लई रोजे रखे, इन्ने जबरदस्त रोजे रखे कि उन्हें टॉयलेट दे राही ब्लड आन लग पिया। इन्ने जबरदस्त रोजे रखे होदे कि ये बंदा चेंज चाहिए, मैनू प्रभु ये बंदा बदलना चाहिए, प्रभु ये बंदा बदलना चाहिए। रोजे रख के प्रार्थना कर रहे हैं, और जो बंदा खुदा नू एक्सेप्ट नहीं सी करता, खुदा नू कबूल नहीं सी करता, खुदा नू मानता नहीं सी, वो बंदा चेंज होया, और उस बंदे ने बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंज किया, परमेश्वर का बहुत सारा काम किया, और बहुत सारे लोगों को उन्हें खुदा दे विच लियांदा, और परमेश्वर दे विच चलण दा रास्ता दिखाया, आत्मिकताई सिखाई। हालेलुया। पर जिस बंदे ने उन्हें चेंज करने के लिए रोजे रखे, उन्हें टॉयलेट दे राही खून आन लग पिया, ब्लड आन लग पिया। इन्हें जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग रोजे रखे उन्हें उहदे वास्ते। हालेलुया। तुसी अज बदलाव चाहते हो, पर तुहानू तक नहीं पता कि बदलाव आएगा किदां। तुसी वड्डा काम चाहते हो, पर तुहानू उहदा तक नहीं पता कि होएगा किदां। हालेलुया। बिना रोज़ा प्रार्थना तुसी अपने जीवन दे विच वड्डियां मुश्किलां नू नहीं हरा सकते।
ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਟੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਉਤਰੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ ਤਕਲੀਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों तेन प्रॉब्लम देगा? क्योंकि वो जानता है ये कुछ बदल देगा अगर 3 दिन होर बैठा रहा थे। हालेलुया। परमेश्वर हेवन दे विचों सामर्थ नू रिलीज करता है, परमेश्वर स्वर्ग दे विचों सामर्थ नू भेजदा है कि मेरे लोग बचाए जान जद आपां रोज़ा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तुसी वचन दे हिसाब दे नाल चलना है, अपनी इच्छा दे नाल नहीं। और अगर तुसी कुछ बरकत, कुछ वड्डा चेंजेस लवोगे तो वो तुसी रोज़ा प्रार्थना करके लवोगे, परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चल के लवोगे, अदरवाइज तुसी नहीं ले सकते। हालेलुया। बिना रोज़ा प्रार्थना चेंजेस नहीं आएगा तुहाडी लाइफ दे विच। तुसी बार बार प्रार्थना करवाओगे और करवाते ही जाओगे, सालों साल करवाओगे और उसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुसी खुद रोज़ा प्रार्थना नहीं रखते। हालेलुया। और तुसी कहने हो कि मेरी सलीब भी कोई दूसरा चके, जबकि बाइबल दसदी है हर एक नू आपो अपना भार चुकना पएगा, हर एक अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे आवे। हालेलुया। मैं जी पास्टर जी प्रार्थना करन लग पिया, मैं 3 दिन नाइट प्रेयर की थी, मैं 3 दिन रोज़ा रख के प्रार्थना की थी, हुण मैनू शैतान ज़्यादा तंग कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ बदलन जा रहे हैं। क्योंकि शैतान नू पता है कि हुण मेरी जान की वारी आई है, अगर मैनू हुणे रोकता, अगर मैनू अज ही रोकता तो रोकता, अगर अज ना इनू रोकया इन्हें अगले दिन मेरा काम खत्म कर देना है बस। इसलिए पूरा जोर लगा देंगे तुहानू तंग करने दे लई उन्हां रोज़ियां प्रार्थना दे विच। हालेलुया। कि खत्म ना कर दे मैनू, बस मैनू कट ना दे। हालेलुया। हालेलुया। अज साडा अपना खाना बंद नहीं होंदा, पता नहीं लगता कि पेट है कि जहाँ कोई मटका है, पता नहीं लगता। हालेलुया। चेलिया ने प्रार्थना की थी रोज़ा रख के, और पवित्र आत्मा ने उन्होंने गवाही दी कि ऐस बंदे को अलग करो। उस तो बाद उन्होंने फिर तो रोज़ा प्रार्थना की थी और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने हाथ रख के उन्होंने तोड़िया। पहला पुछण दे लई उन्होंने रोज़े रखे, उस तो बाद उन्होंने भेजण दे लई रोज़े रखे। हाँ या ना? किन्ने नूं समझ आ रही गल? फिर तो पढ़ांगे इसे आयत की। रसूलां ने करतब 13:2 ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ आमीन। पहला उन्होंने वर्त रखे और पवित्र आत्मा ने गवाही की कि इन्हां दोनों नूं अलग करो। उस तो बाद उन्होंने फिर वर्त रखे और उन्होंने ते हथ रखे, प्रार्थना की और उन्होंने भेजा उस काम के लिए। हालेलुया। ये सी पहले लोगों की पावर का राज, ये सी पहले लोगों की अगुवाई का राज कि पवित्र आत्मा की अगुवाई करता कितना सीगा, क्योंकि वो रोज़ा प्रार्थना रखते सीगे। ना भैना 12 बजे तक ही मैंने घबराहट पैन लगी, मेरे को नहीं रखे जाए। अगर तो नहीं रखेगी तो दुष्ट आत्मा तेन तंग करता रहेगा और सारी उम्र करेगा। दुष्ट आत्मा कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है बिना रोज़ा प्रार्थना मैं नहीं जाना। हालेलुया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਦੂ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? 9-10 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 9-10 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਬਸ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਜਦ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਨਿਯਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਆਮੇਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਤਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਐਸਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ, ਪਰ ਰੋਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜੂਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਸਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? पहला पॉइंट सीगा पिछले संडे कि प्रार्थना का मतलब गलबात है। अगर तुसी प्रार्थना दे विच परमेश्वर नाल गल्लां नहीं करदे, तुहाडी जिंदगी दे विच कदे भी साल्वेशन नहीं आएगा, तुहाडी जिंदगी च कदे भी डिलीवरेंस परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना दे लई अपने स्थान नूं सुनिश्चित करना, अलग करना कि जिथे तुसी बैठ के रोज प्रार्थना कर सको, साफ जगह होए, कुछ दरी या कुछ बिस्तरा उस स्थान ते लगा होए और तुसी चप्पल नूं उतार के बिना उत्थे कोई चप्पल खड़े उत्ते साफ रीति दे नाल पवित्रताई दे नाल प्रार्थना करो। हालेलुया। आराम ना बैठ जाओ, वचन दे टाइम डिस्टर्बेंस ना करिया करो। हालेलुया। तुसी बच्चे नहीं हो कि तुहानू बार-बार दसना पए। हालेलुया। तीसरा कि प्रार्थना करन तो पहला अपने आप ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। अपने हौद ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਜਕ और फिर परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ अपने आप ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਜਾਣਾ। चौथा पॉइंट कि अगर ਤੁਸੀਂ रोजा प्रार्थना नहीं रखते ਤੁਸੀਂ नहीं बदल सकते। हर बार इको चीज हो रही है, हर बार इको चीज हो रही है, हर बार 6 महीने बाद एक्सीडेंट, हर बार 3 महीने बाद पैसे का अटैक, हर बार साल बाद घर से झगड़ा, हर बार उसे महीने ए फलानी प्रॉब्लम, हर बार क्यों? कि तुहानू समझ नहीं आ रही
कि ये दुष्ट आत्मा है जो टेढ़ होके तेरी जिंदगी च बैठी हुई है। हालेलुया। तैनूं रोज़ा प्रार्थना रख के ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। तीन चार जने फड़ते फिर भी कंट्रोल नहीं हुंदा, हुंदा नहीं हुंदा। मैनूं दस लैन दे अज जांच, फिर कोई गल नहीं, फिर तौबा कर लांगे दोबारा। पर एक बारी इनू ते बंदा बना लिए। हालेलुया। बस उदा ही लड़ना है शैतान नाल कि कोई नहीं आमीन कह दांगे 3 घंटे बाद, पर अज पहला शैतान नूं एक बारी बंदा बना के छड्डना है। हालेलुया। शैतान नूं अपने घरों कढ के छड्डना है। ये बार बार नशे का अटैक जो मेरे जीवन च हुंदा है, इनू मैं हरा के छड्डना है। जो बार बार मेरे घर च प्रॉब्लम शैतान क्रिएट करदा है, इनू मैं हरा के छड्डना है। चाहे मैनूं 21 दिन प्रार्थना करनी पे, 40 दिन रोज़ाना प्रार्थना करनी पे, पर मैं बदल के छड्डांगा इस चीज़ नूं। हालेलुया। बिना रोज़ा प्रार्थना तुसी चेंजेस नहीं लिया सकते। अपने जीवन दे विच गुस्सा रखो, पर किदे लई? शैतान दे लई। जब प्रार्थना करन जाओ, सारा बल दरवाजा बंद करके शैतान दे कड्डो। चिल्ला के नु कमांड करो, निकल मेरे घर चो, निकल मेरी लाइफ चो, निकल मेरे जीवन चो, निकल मेरी बच्चे दी जिंदगी चो। क्यों नहीं तुहाडे बच्चे प्रार्थना करदे? क्योंकि तुसी उन्हां दे वास्ते कदी प्रार्थना नहीं करदे। क्यों नहीं तुहाडे बच्चे बदलदे? क्योंकि तुसी उन्हां दे लई कदी रोज़ा रख के प्रार्थना नहीं कीती। बोलो कीती है? हालेलुया। पहला उन्होंने रोज़ा रखिया कादे लई? अगवाई मंगन दे लई। उस तो बाद उन्होंने फिर रोज़ा रखिया कादे वास्ते? उन्होंने भेजन वास्ते। हालेलुया। और हुण तुसीं कहंदे हो बस एक अद्धे रोज़े नाल गल बन जाए, नहीं बननी। हालेलुया। अगर तुहाडे बच्चे नहीं मानते परमेश्वर दे विच, उन्हां दे लई अलग प्रार्थना करो रोज़ा रख के। अगर तुहाडे जीवन च दुष्ट आत्मा है, उस विषय दे लई अलग रोज़े रख के प्रार्थना करो। हालेलुया। तुसीं दिनां दे विच, सालां दे विच एक जयवंत क्रिश्चियन होवोगे शैतान दे उत्ते यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। और परमेश्वर दी अग, परमेश्वर दा मसा तुहाडे उत्ते दिखाई देगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करो और प्रार्थना करो कि तुसी रोज़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ प्रार्थना कर सको परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ। प्रार्थना करो कि तुसी नाइट प्रेयर कर सको। होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। किन्ने नु ये 5 पॉइंट जो पिछले संडे और इस संडे तुसी सुनिया समझ आई? सब कुछ प्रार्थना दे विचों आएगा तुहाडी लाइफ दे विच। पर अगर तुहानू प्रार्थना करना ही नहीं आंदा, और अगर तुहानू प्रार्थना का महत्व नहीं पता, प्रार्थना की है और किस किस तरीके की प्रार्थना है, किवें तुसी डिलीवर होवोगे। हालेलुया। किवें तुसी बरकत पाओगे। अन्य भाषा की प्रार्थना, वचन दे विचों प्रार्थना, थैंक्स गिविंग प्रेयर और जो वर्शिप तुसी करदे हो वो एक अलग हिस्सा है। हालेलुया। जब तक तुहानू इन्हां पार्ट्स के बारे, इन्हां चीज़ों के बारे पता नहीं है किहड़ी चीज़ की काम कर रही है, किद्दां तुहाडे को आशीष आएगी। हालेलुया। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेना चाहता, जो परमेश्वर चलना चाहता है, और ज़रूर बपतिस्मे तो बाद, अगर बपतिस्मे तो पहला नहीं उन्हें पता किया तो बाद से ज़रूर इस गल को खोजे
कि किवें मैं परमेश्वर दे विच अगे चलना है, किवें वधना है, की कानून ने, किद्दां किद्दां कीते मैं अगे वधांगा और किहड़े किहड़े पाप ने, किहड़े किहड़े रीति नाल बैक आवांगा मैं, की शैतान अटैक करदा है, क्योंकि वो पुराना शैतान है और पुराने अटैक करदा है, नवा उहदे कोल कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पहला भी लोगों को व्यभिचारी च गिरांदा सीगा, अज भी व्यभिचारी च गिरांदा है, बस थोड़ा मॉडल तरीका करता है उन्हें। हालेलुया। पहला भी यीशु मसीह ने रोटी च परखिया सीगा, अज भी लोगों ने रोटी च परख दे। पुराना शैतान है, पुराने अटैक कर दे, कहता तू क्यों भुखा है इत्थे डिगदा फिरदा है, पत्थरां नूं कह रोटी बन जा, खा लै इन्हां नूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर दे वर्ड दे नाल इंसान जीता रहता है, शब्द दे नाल, और परमेश्वर दा शब्द मेरे कोल है। हालेलुया। जोरदार बेमा करो जीवित परमेश्वर दी। जो समझ चुके ने जोरदार बेमा करो, जिन्हें समझ आ चुकी, और जिन्हें समझ नहीं आई और समझने का यतन करो इन्हां गल्लां नूं। हालेलुया। जिंदगी तैनू बार बार मौका नहीं देगी, तैनू परमेश्वर लोग देंदे, टाइम देंदे, हजूरी देंदे, आत्मा देंदे, अनुग्रह देंदे कि तुसी कुछ बदल सको। अगर तुसी उस टाइम नू गवा लिया फिर कुछ नहीं होएगा। आमीन। आज प्रभु भोज है और उहदे लई तैयार रहो कि आप परमेश्वर दे ब्लड नू और परमेश्वर दे बदन नू जो कि वचन है अपने जीवन से लेना है। आमीन। थैंक यू जीसस। तू है बड़ा यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। हर एक जन अपनी अखां बंद करके बोले, अगर वो तेरे मना चाहेगा, तेरे मन चेंज करेगा, तेरे परिवार, तेरे घर चेंज करेगा। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा। जोर दी बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग चर्च स्थान के लिए अपना सीड लेके आए ने, अपना बीज लेके आए ने, और लोग अपने बीज नू, अपनी ऑफरिंग नू जमा करवा सकते हैं। हालेलुया। तुसीं जानते हो कि इस जगह पे प्रॉब्लम है और जगह नहीं है चर्च के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और लगभग 1.5 महीना हो चुके हैं इस गल नूं बोले कि स्थान लेना है। हालेलुया। हालेलुया। किन्ने नूं पता है? जो वॉलंटियर है वो कलैक्ट करनगे जिस स्थान दे भाई रॉबर्ट। हालेलुया। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान।
मन में एक पवित्र आराधना विराजमान जो सिर्फ परमेश्वर के लिए हुई। मेरे तुम्हें मेरे मन में समा जा। मैं किसी फैमिली दे विच झगड़ा देख रहा शक दे करके, उस मियां बीवी दे विच झगड़ा है शक दे करके। याद रखो, अगर तुहानू एक दूसरे ते भरोसा नहीं, तुहाडी लाइफ कदे भी सही रीति नाल नहीं चल सकती। तुहानू भरोसा करना पड़ेगा शक दे करके। और अगर तुसी मेरी आवाज सुन रहे हो, तुसी अगे निकल गए ना, मैं प्रार्थना करांगा तुहाडे लिए। और अज मैं किसी को भी मिल नहीं रहा, सो तुसी इसे स्थान ते हुणे प्रार्थना दे लिए अगे आए। परमेश्वर दा आत्मा तुहानू छुए और आजाद करे। कोई सिस्टर इस स्थान ते मौजूद है, अपने घर दे विच आवाज़ां सुनदी है अजीब अजीब, और वो आवाज़ां सुनाई दिंदियां ने। परमेश्वर दा आत्मा अज उन्हें छुएगा और आजाद करेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम दे विच। मैं तुहानू बोल रहा दोबारा कि मंगलवार मीटिंग है अजनाला पिंड बंजावाल दे विच, और इसलिए मैं किसी को नहीं मिलांगा, प्रार्थना दे विच फिर तो चला जावांगा। मेरा दिल बने मेरा सिंहासन, सब खड़े हो जाओ। मेरी आत्मा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। वर्शिप मेरा दिल शानदार नामो माकुम सांता की रिजिपियो साना बारांदे लकुन तो सीप्रो हुशामा मखंदे इवे स्यूदो शिपांदा नामा लोको सोतो शिफ्रोन तो साना मनंदे ने मेरी आत्मा ब्रशाबियला हुशाना बेंदे मेरा अपने नाखून खांदे देख रहे हैं, नेल खा रहे हो अपने, और बुरी आदत लग चुकी है नेल खान दी। परमेश्वर दा आत्मा तेन छुएगा, आजाद करेगा। नेल खान दी ऐसा तो कुछ जो खान वास्ते नहीं है पर वो खा रहे, खाना खान दे लिए, बिस्किट नमकीन खान दे लिए, पर जो खान दे लिए नहीं है वो खा रहे। परमेश्वर दा आत्मा तुझे छुए आजाद करे यीशु मसीह दे समर्थी नाम दे विच। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर दा आत्मा
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं तेन बोलिया कि तेन भरोसा करना पेगा। हालेलुया। किसी दिन आप जो मैरिड ने अनमैरिड ने जिन्हों की मैरिज होने वाली है लगभग और जिन्हों की हो चुकी रिपीट कर हालेलुया उन्होंने गल करांगे जीवन दे विच घरां दे विच स्पैशली झगड़े क्यों हुंदे ने। चलो एक छोटी जी गल आप दस दे उस तो बाद अगे चलांगे। हाँ एक स्थान दे झगड़ा होया सीगा और लोगों का झगड़ा खत्म नहीं सी हो रहा और थाने दे विच सीगे और उन्होंने किसी पास्टर नूं कहा कि प्रार्थना करो सी जिदे जाने खत्म नहीं होंदा प्रार्थना करो। पास्टर कहा ठीक है मैं प्रार्थना करांगा। वो पास्टर गया और प्रार्थना की थी। उन्हें कहा शैतान तू इत्थे की करदा है? कहता मैं कुछ नहीं करता मैं तो बस देख रहा। कहता झगड़ा तू करवाया? कहता ना मैं नहीं करवाया। कहता फिर? कहता मैं तो बस धक्का ही लाया। कहता किद्दां तू धक्का लाया? कहता इन्हां दे घर ब्याह सीगा जी ते मैं कहता इन्हां दे बनेरे ते बैठा सी और इन्हां दा कहता मुंडा जिहड़ा इत्थे खड़ा झगड़ा करके एक गरम दाल दा डूंगा लई जांदा सीगा और मैं पिछों इहनूं धक्का मारिया और अगे दूसरा आ रहा सीगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। बस फिर आंदा मैं फिर बनेरे ते बैठ गया और ये झगड़न लग पे और इन्ना झगड़े कि एक दूसरे को कुटन तो बाद हुण थाने बैठे ने और थाने झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। मैं तो कहना बस धक्का ही लाया है बाकी काम इन्हें आपे कीता। हालेलुया। शैतान तेन थोड़ा जिहा धक्का ही लांदा है बाकी तुसीं आपे ही सब कुछ कर देंदे हो। वो नहीं करता वो फिर देखता है बस कहना देखो किन्ने चंगे लोग ने मेरा काम ये आप करते हैं। हालेलुया। इसलिए तुहानूं प्रेम करदे तुहानूं छड्डदा ही नहीं तुहाडे परिवारां नूं छड्डदा ही नहीं चंबड़ के बैठा है तुहाडे घरां दे विच क्यों तुसीं उहदा काम 75% खुद करदे हो। इस करके ऐसे लोगों नूं मिलने थोड़ी है कितों क्यों छड्डेगा भाई। हालेलुया। वो 25% ही करता है और 75 कौन करता है? तुसीं खुद करदे हो। हालेलुया। तुहानूं ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे ते। हालेलुया। अगर तुहानूं विश्वास नहीं तुहाडी मैरिज फेल हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। तो एक मैनूं मिलना है फिर तो। आमीन। हालेलुया। और जिन्हां दे लई बोलिया जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर दी। हालेलुया। हालेलुया। प्रोफेट जी मैं तुसी बोलिया कि किसी ਨੂੰ ਨੇਲ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। प्रोफेट जी सिस्टर ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਲ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर दी। हालेलुया। 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 प्रोफेट जी मैं तुसी बोलिया ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। प्रोफेट जी ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਥਰੂ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर दी। की मुश्किल आंदी है तुहानूं? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵਾ जी ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਜੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ जी ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੰਗਣਾ। अपने हथों उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा आज मेरे छू और आजाद कर। वर्शिप सामने देखो पवित्र आत्मा छू मेरे परमेश्वर अपने देखन बंद करके बोलो पवित्र आत्मा मेरे छू हर दुष्ट आत्मा ने जीवन में छटे होता है खुदावन तेरा रूह तेरे लोगों थैंक यू होली थैंक यू पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा छू अपने लोगों हर एक पुकारो परमेश्वर
डिलीवर आजाद खुदावंद आत्मा बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड इन फ्री यीशु मसीह के समर्थ नाम यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं आजादी खुदावंद लोग आजाद हो थैंक यू लॉर्ड अपने तन उठाओ अपने तन उठाओ आत्मा छोड़े परमेश्वर और हर दुष्ट आत्मा ने जीवन शक्ति पवित्र आत्मा डिलीवर कर हर आदत जो शैतानी छोड़ेगा जीवन और जाए जो पवित्र आत्मा छू और थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा ना करा हर शैतानी आत्मा जो विरोध से छोड़े ना करा लोटा छोड़े ना जीवन लोटा प्रभु का रूप से निकलो हर गंदी आत्मा ने जीवन आउट इन द नेम ऑफ जीसस छोड़े शरीर छोड़े यीशु मसीह के नाम में छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम आजाद हो जाओ हर गंदी आत्मा में be free in the name of Jesus be free in the name of Jesus Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Shukra. Hallelujah. Shukra. और नाम पर शक्ति है तू पवित्र तू मेरे परमेश्वर और प्लीज एक बार सबसे पहले बचे रहें थैंक यू ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आजाद हो जाओ हर बीमारी तड़े जिस्मानी तड़े और चली जाए हर बंधन तड़ी लाइफ तो टूट जाए यीशु मसीह के नाम दे विच हालेलुया ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की हालेलुया परमेश्वर का आत्मा तेरे छुए आजाद करे अपने तन उठाओ और परमेश्वर को पुकारना शुरू करो क्या खुदावंद तेरे नजदीक है और तेरे छुए और आजाद करे आज मेरे जीवन छड़ के जाए हर प्लान शैतान का जो मेरे परिवार के विरोध है मेरे विरोध है मेरे जीवन मेरे परिवार छड़ के जाए आत्मा जोरदा फल वध जांदा कमजोर दा जदों मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं हर प्रॉब्लम में जिसम में छड़े हो जाए छोड़ यीशु मसीह के नाम छोड़ यीशु मसीह के नाम दे विच मैं घोषणा करदा आजादी बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट दादा रूह छू के आजाद कर यीशु मसीह के नाम से मैं आजादी की घोषणा हर तेरे शरीर को छू के आजाद कर पिता
out in the name of Jesus Christ. ਬਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ पिता के नाम च तुझे फ्री यीशु के नाम दे विच जोरदार पल वध जांदा कमजोर लकोरो बसा कलमारा मांदा कोशारा बरांदे रगोदो शाबा बहाला सफरान तला बहाना दे शेदे रिबारा बाशी फतला माला बाबा करे लकोरो बसो बाबा बाबा शाबा बहाला बरस तला लकोरो शेदे तेरे शाबा बहाला शारा बरांदे लगड़ा भी घोड़ा काड़े दो आत्मा बलवत जाता अपने हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है मैं तेरे हुक्मां नूं तेरी विधियां नूं मनन दे लई तैयार हां कठिनाई दे विच भी मैं तेरे नाल चलन दे लई तैयार हां अपने मुंह तो अंगीकार करो कि खुदावंद मेरे गुनाहां नूं मेरी गलतियां नूं क्षमा कर मैं तेरे नाल चलन दे लई तैयार हां यहोशुआ की तरह आज घोषणा करो अंगीकार करो कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा ही करांगा अगर कोई चीज तानू परमेश्वर की सेवा तो रोक रही है और परमेश्वर ही नहीं हो सकती अगर कोई चीज कह रहे हैं तानू सेवा तो रोक रहे तानू पहचान कि की प्रॉब्लम कि परमेश्वर वालों है या शैतान वालों है तैयार हूं मेरे काम के लिए खड़ा होने के लिए तैयार प्रार्थना करने के लिए तैयार मैं रोजे रखने के लिए तैयार वो इसके लिए तैयार रहो हर एक जन बोलो प्रार्थना करो परमेश्वर देगे कि परमेश्वर मेरे गुनाहां नूं क्षमा कर मैं पश्चाताप कर दिया पश्चाताप करदा हां आज अंगीकार करो अपने मुंह तो जिन्हें ने बपतिस्मा लिया वही अपनी अख नूं खोलणगे प्रभु भोज लैण दे लई बाकी प्रार्थना करो तां जो पता चल सके कि बपतिस्मा पाए लोग ने बाकी सब प्रार्थना करो लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के
नीचे, रख लहू के नीचे, मजाक हिंदे, रख लहू के नीचे, खुदा के बदले, जोर दी बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। और जिन्हें देखो प्रभु भोज है अपने पैकेट में ओपन करो। और रोटी लो अपने हाथ। बोलो परमेश्वर ये तेरा बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया। खुदावंद मैं दा आदर करता हूँ और तेरी क्रूस नूं याद करदा। आमीन।